हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ मेरा स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने स्काई डाइविंग के लिए कैसे बुक किया था, कहाँ से बुक किया था, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप स्काई डाइविंग के लिए जा रहे हैं। तो मैंने जो अपना स्काई डाइविंग किया था वो मैंने दुबई में किया था। बेसिकली दो ऑप्शन होते हैं आपके पास स्काई डाइविंग इन दुबई। पहला होता है या तो आप पाम जुमेरा पे कर सकते हैं, मतलब जो आपका व्यू होगा वो पाम जुमेरा का व्यू होगा। दूसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है डेजर्ट में, मतलब आपका जो जंप होगा वो डेजर्ट में होगा, तो आपका जो व्यू होगा वो पूरा रेगिस्तान वाला व्यू होगा। इन दोनों में फ़र्क ये रहता है कि रेगिस्तान वाले व्यू के प्राइस जो रहता है वो कम रहता है, और जो पाम जो मेरा वाला रहता है उसका प्राइस कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहता है। मैंने भी बहुत सारी वेबसाइट सर्च करी, बहुत सारा कुछ देखा कि मुझे कहाँ से एग्जैक्टली बुक करना चाहिए। तो एक जो सबसे पहला अप्रोच होता है वो यही होता है कि आप स्काई डाइव दुबई, आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे फॉर्म ओपन होगा, अपनी डिटेल्स फिल करिए और फिर वो पेमेंट टाइम में आपको पूछेगा यूएसडी और दिरहम में। तो आप वहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करके और आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। वहाँ पे आईएनआर का ऑप्शन भी आगे जाके आ जाता है। वहाँ से जो टोटल कॉस्ट मैंने देखा था वो था अराउंड 82,000, जिसमें वीडियो भी इंक्लूडेड था। बट मुझे वो थोड़ा सा कॉस्टली लगा और मेरा कंसर्न था कि थोड़ा सा मुझे अदर प्लेटफॉर्म पे भी सर्च करना चाहिए। तो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया, क्लुक ऐप, जिसके थ्रू मैंने अपना टिकट बुक किया था। बेसिकली क्लुक ऐप में आपको दुबई की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, नॉट जस्ट स्काई डाइविंग, आपको सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे मिल जाएगी और उनका सबका पेमेंट आप आईएनआर में ही डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जब मैंने क्लुक ऐप पे देखा था कि पाम जुमेरा पे जो स्काई डाइविंग थी उसका अराउंड 67,000 उस टाइम पे, मुझे फरवरी 14 के आसपास मुझे उतना दिखा रहा था। मैंने उसका टिकट क्लुक ऐप में जाके बुक किया। अब उससे मुझे दो एडवांटेज थे कि एक तो मुझे फर्स्ट टाइम यूज़र का डिस्काउंट मिला, दूसरा मुझे 10% कार्ड जो मैं यूज़ कर रही थी उस पर भी मुझे डिस्काउंट मिला। तो मैंने जो टिकट अपना बुक किया था वो अराउंड 65,500 के आसपास टोटल मेरा अमाउंट बना था। तो मैंने फिर यही बुक किया। जैसे आप बुक करते हैं आपको ईमेल आ जाता है। अब आपको नेक्स्ट मैं अब बताने वाली हूँ एग्जैक्ट प्रोसेस, क्योंकि यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट मुझे लगा पूरे प्रोसेस में, कि आपको टिकट कहाँ से कैसे बुक करना है, क्या डिटेल्स फिल करना है। वो भी तब जब आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हो और फर्स्ट टाइम ऐसी कुछ एक्टिविटी कर रहे हो। बेसिकली कुछ चीज़ें जो मैंने फेस की थी और मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना, ताकि जब भी आप स्काई डाइविंग करें तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकें। जैसे इसमें मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं कि आपको कौन से स्लॉट में अपना स्काई डाइविंग करना है। आप जितना अर्ली स्लॉट बुक करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे कि मैं फरवरी में गई थी, तो उस टाइम पे मॉर्निंग में फॉग रहता था थोड़ा सा। तो उससे क्या होता है कि स्काई डाइविंग का टाइमिंग डिले हो जाता है। तो सपोज आपने आपकी जो बाकी डे की एक्टिविटी प्लान की है वो अफेक्ट होती है। तो आप एक ऐसा डे चूज करें सबसे पहले तो कि जो फ्री हो आपका पूरा, ताकि स्काई डाइविंग में अगर टाइम भी लग रहा है तो आपकी दूसरी चीज़ें जो आपने टिकट परचेज की है एक्टिविटीज़ के लिए वो अफेक्ट ना हो। दूसरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की थी वो ये थी कि मेरा होटल जो था वो डेरा में था। दुबई डेरा एक एरिया है, वहाँ वहाँ से दुबई मरीना आना मेरे लिए अराउंड 40 मिनट्स का टाइम था। तो जैसे मैंने सुबह 7:15 का स्लॉट बुक किया था तो मैंने बहुत अर्ली ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं कोई डिले नहीं चाहती थी और मुझे लगा कि अगर एग्जैक्ट सेम टाइम पे बुक हो गया या स्टार्ट हो गया तो फिर मेरा मिस नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि उनका एक रूल है, अगर आपका 7:15 का स्लॉट है तो आपको 7:15 से पहले ही वहाँ पहुँचना है, उसके बाद वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो सके निकलना बेटर होगा, तो मैं अराउंड 5 o'clock ही अपने होटल से निकल गई थी। तो अराउंड 5:50 के आसपास, 5:40 के आसपास ही मैं बहुत बहुत ही जल्दी पहुंच गई थी, ऑलमोस्ट 1 घंटे। मतलब मेरे से पहले सिर्फ 2-3 लोग आए थे, फोर्थ नंबर पे मैं थी। यहाँ पे मैंने एक गलती ये की थी कि आप कुछ हैवी अपने साथ खाने के लिए लेके आए। मैं अपने साथ ड्राई फ्रूट्स कुछ लेके गई थी, क्योंकि मैं एग्जैक्ट टाइम टू टाइम चल रही थी कि 7:15 पे जाके स्काई डाइविंग हो जाएगा। बट उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए कि वेदर अच्छा नहीं है तो आपको डिले हो सकता है। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे आप अंदर एंटर करते हैं, जैसे ही गेट ओपन होता है आपको अंदर जाने के लिए अलाउ किया जाएगा, और अंदर जाते से ही वो आपको बोलेंगे कि आपने क्या टिकट बुक कर लिया है। अगर बुक कर लिया है तो आपको एक फॉर्म है जो फिल करना होता है, जिसमें आपको बेसिकली अपना कंसेंट देना है कि हाँ मैं ये करने मेरी मर्जी से ही कर रही हूँ, और इस टाइप की डिटेल्स, फैमिली मेम्बर्स, अगर आपको कुछ हो जाता है तो कौन जिसको आपको डिटेल देना है वैसा कुछ आपको फिल करना पड़ेगा।
मेरे केस में मैंने ये किया था कि वही फॉर्म आपको ऑनलाइन भी रिसीव होता है जब आप क्लुक से टिकट बुक करते हैं, तो मैंने वो फॉर्म ऑनलाइन ही फिल कर दिया था, तो उससे मेरा टाइम सेव हुआ। इवन दो कुछ बेनिफिट तो नहीं हुआ क्योंकि मेरी स्काई डाइविंग बहुत लेट स्टार्ट हुई थी, बट उससे क्या होता है कि मैं जब जैसे ही अंदर एंटर हुई, मैं सीधे काउंटर पर गई और मैंने बोला कि ये मेरा प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है। जब मैंने उन्हें ये बताया तो मुझे तुरंत एक टोकन नंबर, मेरा पहले बॉडी वेट चेक हुआ और उससे उन्होंने बॉडी मास कैलकुलेट किया और उसके अकॉर्डिंग मैं एलिजिबल थी, तो तुरंत उन्होंने मुझे टोकन दे दिया। वो टोकन ऐसा था कि जब भी आपका नंबर आएगा तो वो वाइब्रेट होगा और उस पर एक रेड लाइट भी आएगी। जैसे ही वो हुआ उसके कुछ देर के बाद आपको उन्होंने ये भी पूछते हैं कि अगर इसमें 4 से 5 घंटे लग रहे हैं तो आप इसको रीस्केड्यूल कराना चाहते हैं कल के लिए कि आप ओके हैं, आज आपका मे बी पूरा दिन भी लग सकता है, वो क्लियरली बोलते हैं। मेरे केस में ऐसा था कि मेरी उसी दिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान थी और मुझे कल भी प्लान्स थे मेरे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सेम डे ही करूँगी, मैं वेट कर लूँगी। आप उसमें कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं कि एक तो वहाँ अंदर खाना अलाउड नहीं होता है, तो आप जो भी ले जा रहे हो आपको बाहर ही खाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अपना वाटर बॉटल कैरी करके जाओ क्योंकि वहाँ पे सब कुछ कॉस्टली है। वहाँ पे एक कैफेटेरिया है जहाँ पे जूस और बेसिक स्नैक्स और मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की चीज़ें मिल जाएंगी, बट वो बहुत कॉस्टली होती हैं, तो बेटर है कि आप अपना वाटर, अपना फूड लेकर जाएँ। तीसरी चीज़ ये है कि आप स्काई डाइविंग के पहले ज़्यादा नहीं खा सकते, तो बहुत लाइट वेट चीज़ें आप खाएँ और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी का स्लॉट बुक करें क्योंकि दुबई में गर्मी भी बहुत होती है। कुछ बेसिक चीज़ें, जब आप जंप के लिए रेडी हों तो आप कुछ अपने माइंड में रखें। पहली चीज़ ये कि जब आप जंप कर रहे हो वो कुछ सेकंड का ही व्यू है, अगर आपने आंखें बंद कर ली तो आप वो टाइम है 5-6 सेकंड का, वो मिस कर देंगे। मैंने एक चीज़ की थी कि मैं चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूँगी, चाहे कितना भी डर क्यों ना लगे, मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूँगी। सो फ्रॉम द टाइम आई जम्प्ड टिल द लैंडिंग मैंने अपनी आंखें बंद ही नहीं की, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये कि जो ये वीडियो शूट होता है, इसमें बेसिकली एक थर्ड पर्सन होता है जो आपके साथ ही जंप करता है। अब ये जो बंदा जंप करता है इसके हाथ में कैमरा होता है जो आपका शूट करता है, सो बेसिकली वो शूट भी कर रहा है और वो आपको कंटिन्यूस पिक्चर्स ले रहा है। पिक्चर्स का मुझे इतना नहीं पता था कि वो इतने कंटिन्यूस पिक्चर लेगा, अल्टीमेटली आपके वीडियो से ही क्लिप निकाल निकाल के पिक्चर्स बन कर आते हैं। तो आप जितना जल्दी अपना पोजेस जो देना स्टार्ट करेंगे वो सब कैप्चर होगा। तो मैंने ये चीज़ ज़रूर मुझे लगता है कि नहीं की आप, क्योंकि आपका ट्रेनर बताता है आपको क्या क्या करना है, आप डोंट वेट फॉर हिम, जस्ट स्टार्टेड डूइंग पोजेस जो वो कैमरामैन के लिए, क्योंकि वो सिर्फ कुछ 1-1.5 मिनट के लिए ही आपके साथ रहेगा। उसके बाद वो भी अपना पैराशूट खोल के नीचे लैंड कर लेगा, क्योंकि जब आप लैंड करोगे तो वो आपको वापस रिकॉर्ड करेगा। तो इसलिए आप जैसे ही जितनी भी देर वो रहे, आप जितने ज़्यादा वीडियो सेक्शन वगैरह जो आपको करना है आप करते रहो उसमें। ये तो हुआ जब तक वो थर्ड पर्सन हमारे साथ रहता है। फिर पैराशूट ओपन होता है, वो बंदा लैंड कर जाता है, हम कुछ देर के लिए 4 to 5 मिनट के लिए तब भी वहीं पर रहते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि बहुत सारे लोग एक साथ जंप करते हैं, मतलब एक प्लेन में अराउंड 7 to 8 मेंबर्स थे मुझे जहाँ तक याद है, तो वो सब एक एक करके, और मैं फर्स्ट प्लेन में ही मेरा नंबर आ गया था क्योंकि मैं बहुत जल्दी चली गई थी और जल्दी जाके मैंने अपना नाम और डिटेल्स दे दिया था, तो मेरा सेकेंड नंबर था जंप के लिए। बट मैं प्लेन में लास्ट में जाके बैठी थी, तो मेरा फिर सबसे उस प्लेन में सबसे लास्ट में मैंने जंप किया था। तो आपसे पहले जिन्होंने जंप किया है उनकी लैंडिंग होगी, तब तक आप वहीं पर व्यू देखोगे। यही है वो फॉर्म जो आपको फिल करना होता है। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं या फिर आप लोकेशन पे जाके भी फिल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर डे। ये सुबह 5 बजे से मैंने उठकर रेडी हो गई थी मैं। एवरीवन, और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि मैं बस जस्ट निकल रही हूँ स्काई डाइविंग के लिए। यस, तो आज हम स्काई डाइविंग करने वाले हैं। आई एम ऑलमोस्ट रेडी और लिफ्ट को मैंने बुला लिया है, निकल रहा है स्काई डाइविंग के लिए। अभी कैब बुक करती हूँ करीम से और उसके बाद फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक और देखिए मेरा एक्सपीरियंस स्काई डाइविंग का। और यहाँ पर कैब मेरी आ चुकी थी। कैब मैंने करीम ऐप से बुक की थी और मेरा जो होटल था वो दुबई डेरा में था, जहाँ से मुझे दुबई मरीना तक जाना था, जिसकी कॉस्ट अराउंड मुझे 90 दिरहम के आसपास थी। और कैब यहाँ बहुत जल्दी आ जाती है, कोई इशू नहीं है कि आप रात में कैसे ट्रैवल करेंगे, बहुत सेफ़ है, आप जा सकते हैं।
6:15 के अराउंड में लोकेशन पर पहुंच गई थी। कैब आपको इसकी जो मेन एंट्रेंस है उसके सामने ही छोड़कर जाती है, तो कुछ टेंशन नहीं है। बट जो मेन गेट है वो 7 के बाद ही ओपन होता है, तो उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। अभी हो रहा है 6:30। ठंड लग रही है यहाँ पे, जो मैंने तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था। और जस्ट रीच टू द लोकेशन। अभी पूछ के देखते हैं कुछ लोगों से हाउ वी विल गो। अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 7 o'clock का टाइम है। आई डोंट नो हाउ आई विल गो। कुछ इस तरह का वेदर है, आई डोंट थिंक सो कुछ इतनी जल्दी हो पाएगा। बहुत ज़्यादा वेदर, इतना फॉगी वेदर तो रहता ही नहीं है। और 7 o'clock होते ही मेन गेट ओपन हो जाता है, आप अंदर जा सकते हैं। अगर अभी तक आपने टिकट बुक नहीं करवाया है तो आप अंदर जाकर भी टिकट बुक कर सकते हैं। अगर टिकट बुक करने के बाद आपने जो एक फॉर्म होता है जो ऑनलाइन फिल करना होता है, जिसमें आप अपना कंसेंट देते हैं, वो नहीं दिया है तो आप यहाँ पर आकर फिल करेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें एडवांस में करके आए हैं जैसे मैंने किया था, तो आपको वो यहाँ पर बैठने को बोलेंगे। और ये रहा मेन काउंटर जहाँ पर आप अपनी डिटेल्स बताएंगे। यहाँ पर जो है आपकी हार्डनेस और बाकी सारी चीज़ें होंगी, ट्रेनिंग होगी, जबकि मेन काउंटर पे आपको डिटेल्स दे के अपना टोकन ले लेना है। जितनी जल्दी आकर आप टोकन लेंगे उतना जल्दी आपका नंबर रहेगा। जैसे कि डिटेल्स मेरी सारी ऑलरेडी पहले से ही फिल थी, तो मैंने यहाँ आकर अपनी डिटेल्स बताई। जैसे उन्होंने फिर चेक किया मेरा वेट, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया, शोल्डर इंजरी पूछा, और उसके बाद उन्होंने मुझे अपना सेकंड नंबर का टोकन दे दिया था। ये वही फॉर्म है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, और मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बताया भी है कि आप ऑनलाइन, ये आपको जीमेल पर रिसीव होता है, आप इसको भर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो वो यहाँ पर भी आकर आप इसको फिल क्विकली कर सकते हैं। दिस आई थिंक मेरा नंबर है सेकेंड, और अब मैं जा रही हूँ अपस्टेयर्स कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। एंड वेदर बहुत ही ख़राब है यार, तो मुझे रीस्केड्यूल नहीं करना है। यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट का बहुत सारा स्टफ़ मिल सकता है, वाटर बॉटल मिल सकती है। राइट हैंड साइड पे, इस साइड पे आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा। ये आउटर साइड है जहाँ से लैंडिंग और आप स्काई डाइविंग के लिए जाते हैं। इसके साथ साथ एक और सेक्शन होता है ये, जहाँ पर आपको मरीना के लिए जो भी क्रूज़ चलते हैं वो भी आपको अंदर से ही सिटिंग प्लेस से दिखाई देता है। और जैसे ही आपका नंबर आता है ये बज़र बजने लगता है, इसका मतलब है आपको क्विकली नीचे जाना है और आपका ट्रेनर आ चुका है। वहाँ पर एक बोर्ड भी होता है जिसमें आपका नाम और आपके साथ जो ट्रेनर एसोसिएटेड है उनका नाम लिखा हुआ होता है। तो आपका ट्रेनर आएगा और आपको कॉल आउट करेगा। आपको जल्दी से नीचे जाकर लॉकर में अपना सारा स्टफ़ रखना है। ज्वेलरी भी अलाउड नहीं है, तो आपको वो भी रिमूव करनी पड़ेगी। लॉकर में अपना सामान रखने के बाद आपको पिन याद रखना पड़ेगा, ताकि आप वापस आकर वो पिन से लॉक खोलकर अपना सामान वापस निकाल सकें। ही वॉज़ माई ट्रेनर, और ये अर्जेंटीना से थे। इन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए, हार्डनेस जो है प्रॉपर पहनाई। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपको ड्रेस कोड जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। जो आप जब टिकट बुक करते हो तो वही साइट पर आपको लिखा आता है कि आपको क्या पहनना है और क्या ड्रेस कोड रखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स वेयर आपको पहनने होते हैं। जो भी यहाँ पे मेल फीमेल दोनों होते हैं एज अ ट्रेनर। मुझे जो असाइन हुआ था वो मेल ट्रेनर था, और उन्होंने आकर मेरा नाम कॉल आउट किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे हार्नेस प्रॉपर पहनाया, और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। For the jump, hands in the harness, legs together, squat down. Okay, 1, 2, 3. When I jump, you go up, push your hips forward, and back. Okay? When I tap your shoulders, you will open your eyes. Okay? Look at the camera all the time. Smile. For the landing, you're gonna bring your legs up, and I will land for you. Okay? Nice to meet you. Chamito will be here. अब आपको मैं इसका वीडियो दिखाती हूँ, और आप वीडियो देखिए और मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। All right.
Hi, good morning. Good morning. Welcome to Skydive Dubai. What's your name? Neha Rathod. Neha. Is today your first time jumping? Yeah, this is my first time. How do you feel so far? I'm feeling super excited, but at the same time nervous too, because as this is my first time. But yeah, I'm excited. Is something special for you today? What's the occasion? Tell me. No, nothing. Just this special itself is that I'm doing skydiving. Perfect. That sounds good. We're gonna have a good time. Yeah. I hope you enjoy the view. Yes. If you want to say something else before we go, any message for your family, friends? Just want to say thanks to my mom. Because of her, I'm able to do it right now. Oh, so cute. All right. Have Yeah. fun. See you in the sky. Bye bye. Hello, stand up. Yes! Yes, give me five right here. How was my your God. skydive? It was one of the best moment of my life. Yeah. Thank you so much, both of you. You did an amazing job. Thank you so much for joining us here in Skydive Dubai. Thanks to your instructor. To the next time. अब आप इसमें एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि जो आपका ट्रेनर है, आप उसको बोले आपको उड़ाना है पैराशूट, बेसिकली आप उससे इंस्ट्रक्शंस पूछें कि मुझे उड़ाने दीजिए आप। तो मैंने ये किया था, मैंने फिर वो 4 to 5 मिनट अपना पैराशूट खुद उड़ाया था। वो लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, 360 में कैसे घूमना है, वो सब आपको ट्रेनर बता देगा। आप उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करें। मोस्टली लोग नहीं करते हैं। मेरे पूरे बैच में सिर्फ मैं थी जिसने ये चीज़ की थी, क्योंकि मैंने ट्रेनर से डायरेक्ट पूछा था। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखें और कर सकते हैं। ये थी मेरी स्काई डाइविंग की जर्नी। इसके अलावा आपको और कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ये थी मेरी स्काई डाइविंग की जर्नी। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे लिख के बताइए। स्काई डाइविंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किए हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। मेरी आईडी है IM_Neha Rathod। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में।